How to find number of NMR signals in compounds. नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स निकालने के लिए हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। सबसे पहले है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। द प्रोटॉन्स विच हैव सेम इन्वायरमेंट एंड गिव्स द सेम सिग्नल इज नोन एज इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो होते हैं जिनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है और वो प्रोटॉन्स एक ही तरह का सिग्नल दे, उन्हें बोलेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो होते हैं जिनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है और जो डिफरेंट सिग्नल्स दे, उन्हें बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए CH4। इसमें इस कार्बन के साथ 4 प्रोटॉन्स अटैच्ड हैं। जो इन्वायरमेंट इस हाइड्रोजन का है वही इन्वायरमेंट इस हाइड्रोजन का है, वही इसका, और सेम इन्वायरमेंट इस हाइड्रोजन का है। सो ये चारों के चारों प्रोटॉन्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। और आपको बताया था कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हमेशा एक तरह का ही सिग्नल देते हैं। सो CH4 एक सिग्नल देगा। नेक्स्ट इज CH3, CH2, Br। अब इसमें देखिए इस CH2 का इन्वायरमेंट इस CH3 के इन्वायरमेंट से डिफरेंट है। ये CH2 एक साइड से ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है और एक साइड से CH3 के साथ, और ये CH3 CH2 के साथ अटैच्ड है। सो दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों आपस में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो ये कितने तरह के सिग्नल्स देंगे? 2 तरह के, 2 सिग्नल्स। नेक्स्ट वन इज CH3, CH2O, CH3। अब देखिए इस CH3 के सराउंडिंग में है ऑक्सीजन और इस CH2 के सराउंडिंग में है CH3 और ऑक्सीजन, और इसके साथ अटैच्ड है CH2। सो ये तीनों आपस में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। सो इसलिए 3 सिग्नल्स देंगे। नेक्स्ट इज एसीटोन। इसमें CH3 लगा है यहाँ पे और यहाँ पे CH3। ये दोनों CH3 अटैच्ड हैं C डबल बॉन्ड O के साथ। मतलब जो इन्वायरमेंट इस CH3 का है वही इन्वायरमेंट इस CH3 का है। इसका मतलब कि ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स मतलब ये सेम तरह का सिग्नल शो करेंगे। मतलब यहाँ पे ये भी अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो तो उन्हें ऐसे डेजिग्नेट कर सकते हैं AA करके। अगर डिफरेंट प्रोटॉन्स हो तो उन्हें ABC ऐसे। ये इक्विवेलेंट है इसलिए हमने इसे AA से डेजिग्नेट किया। तो ये एक सिग्नल शो करेगा। इन 6 हाइड्रोजन्स की वजह से, 6 प्रोटॉन्स की वजह से एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज CH3, CH3। अगर हम यहां से प्लेन पास करवाएंगे तो ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं। अगर मिरर इमेजेस हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। तो ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और ये एक सिग्नल शो करेंगे, 1 सिग्नल। और ये 1 सिग्नल कितने हाइड्रोजन्स की वजह से है? 6 हाइड्रोजन्स की वजह से। नेक्स्ट इज CH3, CH, यहाँ पे OH, CH3। ये है प्रोपेन टू ओल। सबसे पहले देखिए ये वाला CH3 और ये CH3, इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है क्योंकि ये दोनों CH के साथ अटैच्ड हैं। सो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A, यहाँ पे भी लिख देते हैं A। सेम AA क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। ये दोनों एक ही तरह का सिग्नल शो करेंगे।
और यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, सो इसे हम डेजिग्नेट कर देंगे बी से। और इस हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो इसे हम कर देंगे डेजिग्नेट सी से। तो हमारे पास टोटल कितने सिग्नल आए? एक सिग्नल आया इनकी वजह से। ये एक ही सिग्नल शो करेंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, क्योंकि इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, बट ये दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। सो टोटल कितने सिग्नल्स आएंगे? 1, इन दोनों की वजह से 1, 2 एंड 3। सो टोटल 3 सिग्नल्स आएंगे। नेक्स्ट इज OCH3, OCH3, इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। इनके सराउंडिंग में इनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट सेम है। सो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और ये दोनों एक ही तरह का सिग्नल देंगे। और यहाँ पे है CH2, CH2, इनका केमिकल इन्वायरमेंट भी सेम है, क्योंकि ये यहाँ पे ये वाला CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है और ये CH2 भी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है। सो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एक तरह का सिग्नल देंगे। सो इस पूरे कंपाउंड से कितने सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे? 2, एक इनकी वजह से और एक इनकी वजह से। सो 2 सिग्नल्स। इस कंपाउंड में देखिए ये 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं। ये CH3 अटैच है ऑक्सीजन के साथ और ये CH3 अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O के साथ। सो दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। सो दोनों अलग अलग तरह के सिग्नल्स शो करेंगे। सो टोटल सिग्नल्स आएंगे 2। नेक्स्ट इज ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है क्योंकि इनका इन्वायरमेंट सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए और ए, क्योंकि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और ये तीनों एक तरह का सिग्नल शो करेंगे। ये CH2 है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, सो ये एक अलग तरह का सिग्नल देगा। और ये CH3 का इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है, तो ये अपना सिग्नल देगा। सो टोटल सिग्नल्स कितने हुए? एक सिग्नल इन तीनों की वजह से, एक सिग्नल इसकी वजह से और एक सिग्नल इसकी वजह से। सो टोटल 3 सिग्नल्स। इन सभी प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट सेम है, सो ये सभी एक तरह का सिग्नल देंगे। यहाँ पे 2 सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसका केमिकल इन्वायरमेंट कुछ अलग है और इसके इन्वायरमेंट में एक साइड पे क्लोरीन है और एक साइड पे ऑक्सीजन है। सो इसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो ये दोनों अलग अलग सिग्नल शो करेंगे। सो टोटल सिग्नल्स होंगे 2। इसमें 2 सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये CH3 और ये CH3। इसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है और इसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। सो दोनों अलग अलग तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे। सो टोटल सिग्नल्स आएंगे 2।